हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 8 चैप्टर 4 क्वाड्रिलेटरल्स। तो पेज नंबर 82। ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर्स। इनमें से कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? क्वाड्रिलेटरल मतलब कि जिसके 4 साइड्स होते हैं और 4 एंगल्स होते हैं। ये देखो 1 2 3 4, माने ये क्वाड्रिलेटरल्स है, ये भी है और ये नहीं है। ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसका कर्व्ड लाइन होता है वो क्वाड्रिलेटरल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर एंगल नहीं बन रहा है, यहाँ नहीं बन रहा है, यहाँ नहीं बन रहा है। और ये भी क्वाड्रिलेटरल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फिगर कर्व्ड है। रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स। रेक्टेंगल क्या है? रेक्टेंगल इज ए क्वाड्रिलेटरल विच, मतलब रेक्टेंगल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसके 4 साइड्स होते हैं, जिसमें पहला द एंगल्स आर ऑल राइट एंगल्स, यानी 90 डिग्री। रेक्टेंगल के हमेशा चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं। ये राइट एंगल, ये भी, ये द अपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। अपोजिट साइड्स, इसका अपोजिट साइड ये दोनों, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। ए बी इज इक्वल टू डी सी। ए कारपेंटर्स प्रॉब्लम। ए कारपेंटर नीड्स टू पुट टुगेदर 2 thin strips of wood as shown in figure 1 so that when a thread is passed through their end points it forms a rectangle। मतलब एक कारपेंटर के पास लकड़ी की 2 स्ट्रिप है, ठीक है, तो उसको किस तरीके से रखे कि यहाँ पर जो वो थ्रेड लगाए तो एक रेक्टेंगल बन जाए। सी ऑलरेडी हैज़ 8 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिप। उसके पास ऑलरेडी 8 सेंटीमीटर का एक स्ट्रिप है। वाट शुड बी द लेंथ ऑफ द अदर स्ट्रिप। दूसरे स्ट्रिप का लेंथ क्या होगा? वेयर शुड दे बोथ बी जॉइंड। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। एक डायगोनल ये जो है ये 8 सेंटीमीटर का है, तो दूसरा डायगोनल कितने सेंटीमीटर का होगा? डायगोनल मतलब होता क्या है? किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जो एक कोना से उसके अपोजिट साइड में दूसरे वर्टिसेस को कनेक्ट जो लाइन करता है उसको कहते हैं डायगोनल। ये एक दूसरा डायगोनल, इसको कहा जाता है डायगोनल। तो उसके पास एक स्ट्रिप 8 सेंटीमीटर की है, तो दूसरा डायगोनल जो है ये दूसरा स्ट्रिप कितने सेंटीमीटर का होगा? एक डायगोनल 8 सेंटीमीटर का है, मान लेते हैं ये, तो दूसरा डायगोनल 8 सेंटीमीटर का प्रूफ करने के लिए हमें सबसे पहले 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। कॉन्ग्रुएंट बोले तो सेम टू सेम पूरा। तो कौन कौन सा ट्राइंगल लेंगे जिसमें डायगोनल्स पड़ता हो? ये वाला, ये एक ट्राइंगल, इसका नाम है CDA। ये वाला, ये CDA। और दूसरा ट्राइंगल ये वाला, इसमें डायगोनल पड़ रहा है BAD। ये वाला BAD। ये 2 ट्राइंगल्स को हम सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए 3 सिमिलर चीज़ हमें ढूंढना होगा। क्या क्या चीज़ सेम है? ठीक है, सबसे पहले तो रेक्टेंगल होने के लिए 90 डिग्री होना चाहिए, तो ये दोनों 90 डिग्री हैं। तो चलो इसका नाम लिखते हैं। ये भी 90, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट एंगल है। दूसरा, ये साइड अपोजिट साइड दोनों इक्वल होना चाहिए रेक्टेंगल के लिए, तो ए बी इक्वल टू सी डी। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तीसरा, अब इन 2 ट्राइंगल में कॉमन क्या है? कॉमन मतलब कि
कोई ऐसा चीज़ ढूंढो कि वो अगर फिगर में नहीं रहा तो दोनों में से कोई भी ट्राइंगल नहीं बन पाएगा। इस फिगर को देखो ध्यान से। अगर ये लाइन को, ये साइड को हम हटा दें यहाँ से, तो ना तो ये ट्राइंगल बन पाएगा, ऐसा बनेगा ऐसा, और इस लाइन को, इस साइड को अगर हम हटा दें तो ये वाला ट्राइंगल कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। तो एडी जो है दोनों ट्राइंगल के लिए क्या है, कॉमन है। तो एडी इज इक्वल टू एडी कॉमन। हो गया प्रूफ, 3 चीज मिल गया। तो ट्राइंगल ADC is congruent to triangle DAB। कौन सी कॉन्ग्रुएंस कंडीशन थी, SAS, एक 2 साइड था और एक एंगल, इसीलिए SAS लिखा हमने। अब जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुका है उसका मतलब CPCT से एक साइड इक्वल हो जाएगा। तो ये AC इज इक्वल टू BD। लो, हमने प्रूफ कर दिया कि ये भी 8 सेंटीमीटर का है। AC इज इक्वल टू BD बाई CPCT। मतलब कि ये जो दूसरा स्ट्रिप वो लेगी वो भी 8 सेंटीमीटर का ही लेगी। ये कंफर्म हो गया। डायगोनल का पता चल गया, अदर डायगोनल 8 सेंटीमीटर का होगा। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द 2 डायगोनल्स। इसका मतलब है कि वो डायगोनल्स कहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे, जैसे कि यहाँ पर करेंगे, कि यहाँ पर करेंगे, कि यहाँ करेंगे, कहाँ करेंगे। ठीक है, मतलब कि ये डायगोनल्स जो हैं वो कहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे, जैसे कि यहाँ पर करेंगे, कि यहाँ पर करेंगे, कि यहाँ पर करेंगे, कि कहाँ पर करेंगे इंटरसेक्ट, कहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। डायगोनल्स कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, तो उसके लिए हमें ये 2 ट्राइंगल लेना होगा, ये वाला और ये वाला। ये देखो, ये वाला BOA और COD। यही दोनों ट्राइंगल्स क्यों लेना है, क्योंकि इसी से ही हमारा पता चलेगा कि कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा। ये दोनों ट्राइंगल हमने ले लिया। अब इसमें प्रूफ करेंगे क्या क्या सिमिलर है। तो यहाँ देखो, यहाँ ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC, एंगल BOA इज इक्वल टू एंगल DOC, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। दूसरा क्या चीज़ सिमिलर है, देखो AB इज इक्वल टू CD, ये साइड और ये साइड रेक्टेंगल के इक्वल है, अपोजिट साइड्स। तो AB इज इक्वल टू CD, क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। तीसरा क्या सिमिलर है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 के बराबर है। लेकिन कैसे, प्रूफ करके दिखाना है। चलो प्रूफ करते हैं। प्रूफ करना है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 के बराबर है। तो यहाँ पर अगर ये एंगल 2, तो इसको एंगल 3 मान लेते हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो ये ट्राइंगल BCD, ये जो ट्राइंगल है ये तीनों के एंगल्स को प्लस करने से 180 आता है। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180।
तो चलो इसको लिखते हैं। एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। कारण क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी। किसी भी ट्राइंगल के तीनों साइड्स, तीनों एंगल्स, किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को प्लस करने पर 180 आता है, वो हमने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद एंगल 3 ये नहीं मालूम है, एंगल 2 ये भी नहीं मालूम है, एंगल सी कितना है? देखो दोबारा देखो, एंगल सी ये तो मालूम है, ये 90 डिग्री है, तो एंगल सी की जगह पर क्या लिखेंगे? 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा, ये नहीं पता है, ये नहीं मालूम, इज इक्वल टू 180। ये दूसरी साइड जाके माइनस में हो जाएगा, तो एंगल 3 प्लस एंगल 2 आ गया हमारा 90 डिग्री। तो एंगल 2 कितना हो जाएगा? 90 माइनस एंगल 3। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि अगर यहाँ पर एंगल 1 कितना है, तो ये भी आ गया 90 माइनस एंगल 3। एंगल 1 भी 90 माइनस एंगल 3, एंगल 2 भी 90 माइनस एंगल 3। तो इसका RHS सेम है, तो LHS भी सेम हो जाएगा। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। यही हमें प्रूफ करना था। प्रूव्ड, हमने प्रूफ कर दिया। अब जो यहाँ मैंने जगह छोड़ा था, यहाँ पर क्या लिखेंगे? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्रूव्ड एबव, यानी हमने पहले प्रूफ कर दिया है। तो क्या हो जाएगा? ट्राइंगल BOA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOC। किस क्राइटेरिया से हुआ है? देखो, दो एंगल है, एंगल एंगल साइड। अब CPCT से प्रूफ करो। देखो यहाँ देखो, CPCT से क्या हो जाएगा? OB इज इक्वल टू OD और OA इज इक्वल टू OC। इसका मतलब क्या होता है बाय CPCT? इसका मतलब होता है कि किसी भी रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स है वो मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स intersect at their midpoints। ठीक है, मिड पॉइंट्स यानी बीच में जाके इंटरसेक्ट करते हैं। ये देखो, यानी कि ठीक, ये अगर 8 सेंटीमीटर का है तो ये 4 होगा, ये 4 और ये 4, ये 4। यही हमने अभी प्रूफ किया है। ठीक है, अब कारपेंटर को समझ में आ गया कि स्ट्रिप को वो कहाँ पर रखेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट शुड बी द एंगल बी बिटवीन द डायगोनल्स? मतलब कि डायगोनल के बीच का एंगल्स क्या होगा? मतलब कि जैसे ये देखो, मैं दिखा रही हूँ, ये वाला एंगल या ये एंगल, ये नीचे और ये एंगल्स कितने डिग्री का होगा? कैसे रखे? ऐसे रखे या ऐसे रखे? कैसे रखे? ठीक है, देखो यहाँ क्या लिखा है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है उसमें दो डायगोनल्स हैं इक्वल लेंथ के। दे बाइसेक्ट ईच अदर एंड हैव एन आर्बिट्रेरी एंगल। आर्बिट्रेरी एंगल ऐसा एंगल होता है, कोई भी एंगल हो सकता है जिसका कोई फिक्स एंगल नहीं होता है। ये 40 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको कहा जाता है आर्बिट्रेरी एंगल। तो ये जो बुक में दिया गया, इन्होंने मान लिया कि ये 60 डिग्री है। 60 की जगह कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, एक एंगल पता चल गया ये 60 डिग्री है, तो इसके ऑपोजिट वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? ये भी 60 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स आर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ लिखेंगे एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल
DOC 60 डिग्री हो गया, क्योंकि अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये 60 डिग्री है, तो अब ये कितने डिग्री का होगा ये निकालना है। तो हम जानते हैं कि लीनियर पेयर में एक एंगल अगर मालूम है तो दूसरा भी निकल सकता है, क्योंकि दोनों का सम 180 होता है। तो लीनियर पेयर से ये निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे एंगल AOB, ये वाला AOB, और ये वाला एंगल लेंगे क्योंकि ये निकालना है, प्लस एंगल BOC कितना होगा 180। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। तो AOB 60 डिग्री है और BOC ये नहीं पता, ये निकालना है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल BOC कितना हो जाएगा 180 माइनस 60, यानी कि 120 डिग्री। देखो ये भी निकल गया 120 डिग्री। अब ये निकल गया तो ये कितना होगा, ये भी 120 होगा, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD। एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD इज इक्वल टू 120 डिग्री। क्यों है? क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो हमसे पूछा गया था कि ये सारे एंगल्स कितने कितने का होगा, तो ये 60 डिग्री, ये 120, ये 60, ये 120। अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।